ओम साई राम, जय साई राम। तो जैसा कि मेरा पहला भाग आपके समक्ष आया था बाबा के उपदेश कि यदि आप कष्टों भरी जिंदगी जी रहे हैं तो आप अगर यह बाबा के उपदेश पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और उसको अपनी जिंदगी में आजमा लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। तो आइए, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 भाग में बांटा है। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट मैंने सेवा तक किया था, अब करते हैं शोषण। किसी को किसी से भी मुफ्त में कोई काम नहीं लेना चाहिए। काम करने वाले को उसके काम के बदले शीघ्र ही उदारता पूर्वक परिश्रमिक देना चाहिए। अन्नदान। यदि निश्चिंत समझो कि जो भूखे को भोजन कराता है वह वास्तव में उस भोजन द्वारा मेरी सेवा करता है, इसे अटल सत्य समझो। भोजन। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इसी तरह मेरे ऊपर दया करते रहो। पहले भूखे को रोटी दो, फिर तुम स्वयं खाओ। इस बात को गांठ बांध लो। झगड़े। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें गालियां देता है या दंड देता है तो उससे झगड़ा मत करो। यदि तुम इसे सहन नहीं कर सकते हो तो उससे एक तो सरलता पूर्वक शब्द बोलो अथवा उस स्थान से हट जाओ, लेकिन उससे हाथापाई मत करो। वासना। जिसने वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त की है उसे प्रभु दर्शन नहीं हो सकते। पाप। मन, वचन, कर्म द्वारा दूसरों के शरीर को चोट पहुंचाना पाप है और दूसरों को सुख पहुंचाना पुण्य है, भलाई है। सहिष्णुता। सुख और दुख तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल हैं, इसलिए जो भी सुख दुख सामने आए उसे अविचल रहकर सहन करो। सत्य। तुम्हें सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, फिर चाहे तुम जहां भी रहो और हर समय मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एक तत्व। राम और रहीम दोनों ही एक थे और समान थे। उन दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं था। तुम नासमझ लोगों को एक दूसरे से साथ मिलाकर दोनों समुदायों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। बुद्धिमानी के साथ एक दूसरे से व्यवहार करो, तभी तुम अपने राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को पूरा कर पाओगे। अहंकार। कौन किसका शत्रु है? किसी के लिए ऐसा मत कहो कि वह तुम्हारा शत्रु है, सभी एक हैं और वही है। आधार स्तंभ। चाहे हो जाए, अपने आधार स्तंभ गुरु पर दृढ़ रहो और सदैव उसके साथ एकाकार रूप में रहकर स्थित रहो। आश्वासन। यदि कोई व्यक्ति सदैव मेरे नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूरी करूंगा। यदि वह निष्ठापूर्वक मेरी जीवन गाथाओं और लीलाओं का गायन करता है तो मैं सदैव उसके आगे पीछे दाएं बाएं सदैव उपस्थित रहूंगा। मन शक्ति। चाहे संसार उलट पुलट क्यों ना हो जाए, तुम अपने स्थान पर स्थित बने रहो। अपनी जगह पर खड़े रहकर या स्थित रहकर शांति पूर्वक अपने सामने से गुजरते हुए सभी वस्तुओं के दृश्यों को अविचलित देखते रहो। भक्ति। वेदों के ज्ञान अथवा महाज्ञानी के रूप में प्रसिद्धि अथवा औपचारिकता भजन का कोई महत्व नहीं है जब तक उसमें भक्ति का योग ना हो। भक्त और भक्ति। जो भी प्राणी अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के बाद निष्काम भाव से मेरी शरण में आ जाता है, जिसे मेरी भक्ति बिना यह संसार सुना सुना जान पड़ता है, जो दिन रात मेरे नाम का जप करता है, मैं उसकी इस अमूल्य भक्ति का ऋण उसकी मुक्ति करके चुका देता हूँ। भाग्य। जिसे दंड निर्धारित है उसे दंड अवश्य मिलेगा। जिसे मरना है वह मरेगा, जिसे प्रेम मिलना है उसे प्रेम मिलेगा, यह निश्चित जानो। नाम स्मरण। यदि तुम नित्य राजा राम रटते रहोगे तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी।
तुमको उसका लाभ होगा। अतिथि सत्कार। पूर्ण ऋणानुबंध के बिना कोई भी हमारे संपर्क में नहीं आता। पुराने जन्म के बकाये लेन देन ऋणानुबंध कहलाता है। इसलिए कोई कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मक्खियां अथवा कोई जीव तुम्हारे पास आता है तो उसे दुत्कार करना भगाओ। गुरु। अपने गुरु के प्रति अडिग श्रद्धा रखो। अन्य गुरुओं में चाहे जो भी गुण हो, तुम्हारे गुरु में चाहे जितने कम गुण हो। आत्मानुभव। हमको स्वयं वस्तुओं का अनुभव करना चाहिए। किसी विषय में दूसरों के पास जाकर उसके विचार या अनुभवों के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। गुरु कृपा। माँ कछुवनी नदी के दूसरे किनारे पर रहती है और उसके छोटे छोटे बच्चे दूसरे किनारे पर। कछुवी ना तो उन बच्चों को दूध पिलाती है और ना ही उष्णता प्रदान करती है, पर उसकी दृष्टि मात्र ही उसे उष्णता प्रदान करती है। वह छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को याद करके कुछ नहीं करते। कछुए की दृष्टि उसी बच्चे के लिए अमृत वर्षा है, उनके जीवन का एकमात्र आधार है, वही उनके सुख का भी आधार है। गुरु और शिष्य के परस्पर संबंध इसी प्रकार है। सहायता। जो भी अहंकार त्याग करके अपने को कृतज्ञ मानकर साईं का पूर्ण विश्वास करेगा और जब भी वह अपनी मदद के लिए साईं को पुकारेगा तो उसके कष्ट स्वयं ही अपने आप दूर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है और वह वस्तु देना तुम्हारे हाथ में है या उसे देने की सामर्थ्य तुम में है और तुम उसकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हो तो वह वस्तु उसे दो। मना मत करो। यदि उसे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो उसे नम्रता पूर्वक इनकार कर दो, पर उसका उपहास मत उड़ाओ और ना ही उस पर क्रोध करो। ऐसा करना साईं के आदेश पर चलने के समान है। विवेक। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, अच्छी और आकर्षक। ये दोनों ही मनुष्य द्वारा अपनाए जाने के लिए उसे आकर्षित करती है। सोच विचार कर इन दोनों में से कोई एक वस्तु का चुनाव करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति आकर्षक वस्तु की अपेक्षा अच्छी वस्तु का चुनाव करता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति लोभ और आसक्ति के वशीभूत होकर आकर्षक या सुखद वस्तु का चयन कर लेता है और परिणामतः ब्रह्म ज्ञान से वंचित हो जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव। लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में है, लेकिन लोग कैसे उस भगवान को भूल जाते हैं जो इस जीवन की अंत का देखभाल करता है। सांसारिक सम्मान। सांसारिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर भ्रमित मत हो। इष्ट देव के रूप में तुम्हारे मानस पटल पर सदैव अंकित रहना चाहिए। अपनी समस्त एकत्रित वासनाओं और अपने मन को सदैव भगवान की पूजा में निरंतर लगाए रखो। जिज्ञासा प्रश्न। केवल प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न किसी अनुचित धारणा से या गुरु को फंसाने और उसकी गलतियां पकड़ने के विचार या केवल निष्क्रिय उत्सुकता वश नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति अथवा आध्यात्मिकता के मार्ग में प्रगति करना होना चाहिए। आत्मानुभूति। मैं एक शरीर हूँ। इस प्रकार की धारणा केवल कोरा भ्रम है और इस धारणा के प्रति प्रतिबद्धता ही सांसारिक बंधनों का मुख्य कारण है। यदि सच में तुम आत्मानुभूति के लक्ष्य को पाना चाहते हो तो इस धारणा को आसक्ति का त्याग कर दो। आत्मीय सुख। यदि कोई तुमसे घृणा और नफरत करता है तो तुम स्वयं को निर्दोष मत समझो, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष ही उसका घृणा और नफरत का कारण बना होगा। अपने अहं की झूठी संतुष्टि के लिए उससे व्यर्थ झगड़ा मोल मत लो। उस व्यक्ति की उपेक्षा करके अपने उस दोष को दूर करने का प्रयास करो जिसके कारण यह सब घटित हुआ है। यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो तुम आत्मीय सुख का अनुभव कर सकोगे। यही सुख और प्रसन्नता का सच्चा मार्ग है। सब जीवों का स्वामी।
एक समय की बात है जब दोपहर की आरती के बाद भक्त अपने अपने घरों को लौट रहे थे। तब बाबा ने उन्हें अपनी सुमधुर वाणी में अमृतोपदेश देते हुए कहा, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो, तुम्हारी हर एक करतूत की खबर सदैव मुझे रहती है। मैं ही सब जीवों का स्वामी हूँ और मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। संसार के जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, वह मेरे ही उदर में समाये हुए हैं। इस समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण व संचालन करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। लेकिन जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें कोई कुछ भी संकट नहीं आएगा। लेकिन जो मेरी भक्ति से विमुख रहते हैं, उसे माया अपने मकड़ जाल में फंसा लेती है। इस संसार में सारे जीव जंतु, संसार में दृश्यमान विद्यमान जो कुछ भी है, वह सब मेरी ही प्रतिरूप है। बाबा आगे कहते हैं, इन कथाओं को एकाग्र भाव से प्रेम और श्रद्धा विश्वास रखकर सुनने और स्मरण करने तथा व्यक्ति का रहस्य समझने पर जन्म जन्मांतरों के दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी। साईं कृपा का बादल तुम पर बरसेगा और शुद्ध ज्ञान तुम्हारे अंदर जागेगा। व्रत और नियम करो, उपवास करके शरीर को कष्ट मत दो। तीर्थ तीर्थ भटकने की भी क्या आवश्यकता नहीं है। सिर्फ साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण करो। ऐसा करने से तुम्हारे अज्ञान का नाश होकर मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तो बोलिए श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज प्रब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज का ये हमारा बाबा का उपदेश यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको बाबा का उपदेश अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ओम साई राम के द्वारा मुझे बता सकते हैं, और आपको अगर वीडियो में कुछ भी अगर कमी लगी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि आने वाले वीडियो में वो गलती मुझसे ना हो। तो ओम साई राम, जय साई राम।